हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.5 से क्वेश्चन नंबर 1। अ कॉपर वायर 3 मीटर इन डायमीटर इज वूंड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। एक कॉपर का वायर है, उसको एक सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर उसके चारों तरफ लपेट दिया एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ 12 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। सो एज टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ताकि सिलेंडर का सारा जो कर्व सरफेस है वो ढक जाए। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। तो वो जो तार है उसकी लेंथ कितनी होगी और उसका वजन कितना होगा। एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आप ये मान लेना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.88 ग्राम वजन होता है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। आपको दे रखा है एक सिलेंडर, फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर को एक तार से लपेटना है। ये मेरे पास एक तार है, जैसा कॉपर वायर बुक के अंदर बोला है, और इसका जो डायमीटर है, मान लिया इसका जो डायमीटर, इसका जो गोल पार्ट होता है ना, बिल्कुल देखिए तार ऐसे बिल्कुल सिलेंडर शेप का होता है, गोल ऐसे। तो ये जो इसका आगे का मुंह होगा, अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो इसका जो मुंह होगा ना वो गोल दिखाई देगा। तो यही इसका डायमीटर है। तो इस तार का जो डायमीटर है वो 3 mm है। तो करना ये है कि इस तार को ऐसे इस सिलेंडर के ऊपर लपेटना है, ऐसे लपेटना है। अब लपेट कर ये जो सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर लेंथ का, इसको पूरे को ढक देना है। ऐसे ढक रहा है ना ये, अभी तो इतना ढक गया, ऐसे ढक गया। तो तार और लंबा होगा तो ऐसे कवर करते 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 इस सारे को ढक देना है। अब जो तार है वो जब इसको पूरा ढक देगा तो उस तार की लेंथ कितनी होगी, यानी कितना लंबा तार चाहिए इस सिलेंडर को पूरा ढकने के लिए, और वो जो तार आएगा उसमें फिर वजन कितना होगा ये भी बताना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। अब देखिए पहले अपनी फिगर्स पे आते हैं। हमारे पास है एक सिलेंडर। सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है, लेंथ कहाँ है इसमें तो वैसे, लेकिन हम इसमें h ले लेते हैं। तो सिलेंडर की जो हाइट हो गई ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो डायमीटर है ये दे रखा है, ये है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हम रेडियस यूज करते हैं तो मैं इसका रेडियस बना लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो ये तो सिलेंडर है। अब है वायर। वायर पे आते हैं। ये वायर है और वायर का जो ये मुंह होता है ये होता है सर्कुलर शेप का। अब सर्कल होता है तो इसका जो है डायमीटर होता है, तो इसका डायमीटर भी दे रखा है 3 mm। ये मिलीमीटर में है, ये सारा सेंटीमीटर में, ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में। अब डायमीटर को मैंने छोटे डी से लिया क्योंकि यहां भी डायमीटर है। तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 3/2 mm। अब दोनों ये mm है ना, तो हमको इनको सेंटीमीटर तो बनाना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। और जब रेडियस को बनाएंगे तो ये 3/20 हो जाएगा, क्योंकि 0 लग जाएगा ना नीचे, तो ये सेंटीमीटर होगा। तो इन चीज़ों का ना क्वेश्चन में यूज़ होना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपको मैंने अभी फिगर में दिखाया कि ये जो सिलेंडर है इसके चारों तरफ तार लपेटना है और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को ढक देना है, और सिलेंडर की पूरी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, और तार की जो मोटाई है, इसे हम मोटाई भी कह सकते हैं, जो डायमीटर है ना यही इस तार की मोटाई हो गई। तो जब हम एक राउंड लपेटेंगे, जब हमने एक राउंड लपेटा तो कितनी लेंथ कवर हो जाएगी, कितनी, सिलेंडर की 3/10 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा राउंड लपेटेंगे तो कितना, फिर से 3/10, तीसरा तो फिर से 10, और टोटल ये जो लेंथ है सिलेंडर की ये है 12 सेंटीमीटर। यानी अगर हम 12 सेंटीमीटर को इस 3/10 से अगर डिवाइड कर देंगे ना तो हमें नंबर ऑफ राउंड्स पता चल जाएंगे कि कितने चक्कर काट रहा है वो जो तार है उस कर्व्ड सरफेस एरिया को ढकने के लिए। नंबर ऑफ राउंड, समझे आप। तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ वायर, देखिए टोटल हाइट जो है वो ढकनी है 12 सेंटीमीटर, और एक राउंड के अंदर, एक राउंड में जो इसकी हाइट कवर हो रही है ना वो है
3/10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इसका डायमीटर है ना वो ही इसकी हाइट हो गई, इतना चौड़ा है ये तार, तो इतना चौड़ा ये कवर कर रहा है, यानी कि 3/10। तो 12 सेंटीमीटर को ढकना है, एक राउंड में 3/10 ढक रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे ये बन रहा है डिवाइड का क्वेश्चन। फ्रैक्शंस की डिवीजन आपको आती होगी कि क्या करते हैं, पहला नंबर सेम रहता है और यहाँ डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई, और ये नंबर पलट जाता है, यानी 10/3 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जार, ये 3 4 जार, 4 10 जार 40, ये पूरा 40 आ गया, यानी कि 40 राउंड्स। तो इस बात को आप समझ जाइए कि जो सिलेंडर आपको दे रखा है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को ढकने के लिए उस तार को 40 राउंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये मैंने 2 राउंड लगाए तो 2 राउंड में ये सिर्फ इतनी इसकी लेंथ कवर हुई, तो 40 राउंड में ये पूरा ढक जाएगा। राउंड्स पता चल गए। अब हम ये निकालेंगे कि एक राउंड में कितना एरिया वो ढक रहा है। एरिया रहने दीजिए, एरिया तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें तो लेंथ से मतलब है एक्चुअली। हम ये निकालेंगे कि एक राउंड में ना कितनी लेंथ लग रही है। अब ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कल यहां से घूमा, ये तार सर्कुलर ही तो घूम रहा है, और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होता है यही इसकी लेंथ होती है, यानी एक राउंड में यहां से चल के और यहां तक गया तार, तो इतना लंबा तार एक राउंड में लगेगा। अब हम ये निकालेंगे कि वायर रिक्वायर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में कितनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये 2πr होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करके हम ये निकाल देंगे कि एक चक्कर जब वो तार काटेगा तो कितना लंबा हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 × पाई की जगह पे, देखिए वैसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि पाई की जगह आप 3.14 लें, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप 3.14 लेते हैं ना तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता है, तो आप यही ले लीजिए इसके अंदर। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी 31.5 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर में जो तार की लंबाई बन रही है ना वो 31.4 सेंटीमीटर बन रही है, और चक्कर लग कितने रहे हैं 40। तो अगर हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल हमें तार की लेंथ पता चल जाएगी। बस इतनी सी सिंपल बात है इसमें। तो लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, जितने राउंड्स लग रहे हैं यानी कि 40, और एक राउंड में कितना लंबा तार लग रहा है यानी कि 31.4 सेंटीमीटर। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1256 सेंटीमीटर। बस पहला पार्ट तो आपका हो गया, तार की लंबाई निकल गई है। अब आपको ये भी बताना है कि तार का वजन कितना होगा, यानी कि मास। अब मास के लिए निकालते हैं, तो मास ऑफ वायर, देखिए मास का मतलब होता है वजन। किसी भी चीज का जो वजन होता है ना वो उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी का प्रोडक्ट होता है। डेंसिटी, वॉल्यूम आप समझते हैं क्या होता है, डेंसिटी मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये एक क्यूब है, छोटा सा क्यूब है, जैसे कि जो आप खेलते हैं ना लूडो, वो वाला क्यूब है उस तरह का। तो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये लूडो का जो ये गोटी है डाइस, ये प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक की है तो इसका वजन कुछ और होगा। अगर ये लोहे की होती तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कुछ और वजन होता, अगर ये लकड़ी की होती तो कुछ और वजन होता, अगर ये थर्माकोल की होती तो बहुत ही थोड़ा सा वजन होता। तो ये हर मटेरियल की अलग डेंसिटी होती है। यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर की डेंसिटी जो है बुक के अंदर आपको दे रखी है, और वॉल्यूम आपको पहले निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा वायर का। तो वॉल्यूम ऑफ वायर जब हम निकालेंगे, अब समझिए कि वायर जो है आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, ये रहा वायर सिलेंड्रिकल शेप का है। इसका जो रेडियस है वो मैंने ऊपर निकाल दिया, रेडियस है 3/20, और इसकी जो हाइट मानेंगे आप, तार है ना ये, तार की हाइट क्या होगी, तार की हाइट तार की लेंथ ही तो होगी। तो मेरे पास सारी चीजें हैं। तो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल शेप का, तो सिलेंडर का ही तो लगेगा इसके अंदर फॉर्मूला πr², और हाइट की जगह मैं l ले लूंगा, यानी कि जो लेंथ मेरी निकली है वो आएगी यहाँ पे।
और डेंसिटी मुझे दे रखी है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस इसमें वैल्यू पुट करते ही, इन्हें मल्टीप्लाई करते ही आपका तार का वजन आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो पाई की जगह तो लेना है आपको 3.14 और रेडियस मैंने ऊपर बना दिया तार का। रेडियस मैंने समझाया ना आपको ये कि इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 3 mm, तो रेडियस हो गया इसका 3/2 mm। अब ये तो mm है और क्वेश्चन चल रहा है सारा सेंटीमीटर में। 10 mm के अंदर 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3/20 सेंटीमीटर बन गया। तो रेडियस की जगह लगेगा 3/20 इंटू 3/20 और लेंथ, ये लेंथ है तार की, क्योंकि तार इतना लंबा है तो एक पतला सा सिलेंडर बन गया। 1256 और इंटू में ये चीज़, ये जो डेंसिटी है 8.88 ग्राम है और पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ जो वॉल्यूम निकलेगा ना वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। तो cm क्यूब से तो cm क्यूब कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कटने पे थोड़ा ध्यान देना। इसमें क्या करूँगा कि मैं ये जो 8.88 वैल्यू है ना इसे काटता हूँ नीचे वाले 20 से। तो 2 से काटूंगा मैं, इसे 2 से काटूंगा तो ये 10 आ गया और इसे 2 से काटूंगा तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 4.44 आ गया। यहाँ इस 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ गया, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.22 आ गया। बस अब ये जो 10 है ना इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो 10 होते हैं 100 होते हैं ना नीचे, वो आपका डेसिमल लगाने में काम आ जाते हैं। अब फिगर मेरे पास बच गई है 3.14 और यहाँ मैं इसको 3 3 9 ले लेता हूँ और यहाँ है ये 1256 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2.22 से 2.22 और नीचे ये 10 10s are 100। चलिए जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ करेंगे तो 10 मिनट तो इसमें मल्टीप्लाई में लग जाएंगे। इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना ये आएगा 787979 और 232 और पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ है, तो 1 2 3 4 अक्षर छोड़ के आएगा डेसिमल। और क्योंकि नीचे 100 भी है तो भी ये 100 भी है। अगले स्टेप में इस 100 को हम हटाएंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल है 2 स्टेप लेफ्ट इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ लग जाएगा 787, यहाँ पे 0.979। अब ये 100 भी खत्म हो गया। अब ये आ गए हैं आपके ग्राम। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स कर सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट से पहले तो है ग्राम और पॉइंट के बाद है ये मिलीग्राम, और ये भी बिल्कुल ग्राम के पास होते जा रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 9 आ रहा है ना, 979, तो लगभग ये 1 ग्राम के बराबर ही हो गया। तो इस 7 ग्राम को मैं 8 ग्राम लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 788 ग्राम, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब है लगभग। क्वेश्चन आपका पूरा खत्म। तो सबसे पहले इसमें आपको लेंथ निकालनी थी, फिर तार का